Hello everyone, how are you all? Welcome to Flow Learning. Today we will discuss about the ideal solution and non-ideal solutions. Last क्लास में मैंने बताया भी था कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है। और पिछली क्लास के अंदर हमने राउल्स लॉ के बारे में देखा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये एक टॉपिक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ये देखा था, ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी, बहुत ज्यादा मतलब पीछे ज्यादा आप ना जाइए। हेनरीज लॉ जहां आपको बताया गया था उसके अंदर क्या था, वो एक स्पेशल केस था। राउल्स लॉ का एक स्पेशल केस था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उन्होंने मोल फ्रैक्शन की प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह उन्होंने हेनरीज कांस्टेंट लगा दिया था, के एच, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज क्या है कि जो राउल्स लॉ है और हेनरीज लॉ अप्लाई होते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए दोनों ही सॉल्यूशन में, ठीक है। सिमिलैरिटीज इसके अंदर यही है कि राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ जो है अप्लाई होते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, और दोनों ही लॉ ये कहते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है एक कंपोनेंट का किसी भी, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। लेकिन इनमें डिफरेंसेस भी तो है। डिफरेंसेस क्या है कि जो राउल्स लॉ है वो डिफाइन होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट, ठीक है। जबकि हेनरीज लॉ डिफाइन करता है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कुछ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं जिन्हें हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ए एच, ओके। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ओके। हम सॉल्यूशंस जो पढ़ रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को, बाइनरी सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया है आइडियल एंड नॉन आइडियल, टू टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इजी वे में अगर मैं बताऊं, जो राउल्स लॉ को फॉलो करे, उसका कहना माने, लॉ एग्जैक्टली फॉलो द ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है। मतलब कुछ सॉल्यूशंस जो हैं मिक्स करके बनाते हैं, उनका मिक्स करके ही बनते हैं, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद में जो फॉर्मेशन होता है वो सॉल्यूशन होता है। उनके दो कंपोनेंट्स का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, एंड हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब एक कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के बीच में ऑलमोस्ट सेम मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना चाहिए। इस सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशंस में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, जैसे ए बी अट्रैक्शन, ठीक है, और ए बी बी अट्रैक्शन, ये जो है ये ए बी अट्रैक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, एक जैसा, ठीक है। वही रॉल्स लॉ कहलाता है, मतलब वही जो है आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इन इजी वे में अगर मैं लिखूं, जो आइडियल होता है, आइडियल सॉल्यूशंस
एन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है which obey sorry which obey Raoult's law. Exactly. Over the entire range. Entire range of concentration. ठीक है, देखो, और जो इनका इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस होता है जो बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट्स का जो अट्रैक्शन है, इंटरेक्शंस है उनके फोर्सेस का, वो सेम होना चाहिए। जैसे ए खुद में जो आपस में है वो उनका दूसरे कंपोनेंट के साथ भी वैसा ही ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। यही होता है आइडियल आइडियल सॉल्यूशंस, यही होते हैं। जो राउल्स लॉ क्या कहता है कि उनका अट्रैक्शंस भी सेम होना चाहिए। ठीक है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है टू कंपोनेंट्स का, वो कैसे करके लिखते हैं? हम लिखते हैं पी ए, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। या मैं दूसरे कंपोनेंट का लिखूंगी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, और टोटल वेपर, अगर मैं टोटल प्रेशर कहूं, टोटल प्रेशर कैसे निकालूंगी? डॉल्टन ने बताया था, बहुत पीछे मत जाओ, थोड़ा ही पीछे जाओ। डॉल्टन ने भी एक, मैंने आपको बताया था कि डॉल्टन ने बोला कि जो टोटल प्रेशर क्या होता है, उनके जो मोल, उनका जो वो है वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, दोनों कंपोनेंट का प्लस कर दो। पी जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर है तो पी ए प्लस पी बी, तो क्या कर दूंगी मैं? पी नॉट ए, पी ए क्या है? ये है पी नॉट ए एंड एक्स ए प्लस पी नॉट बी एंड एक्स बी। इस वाले का बी की जगह ये दे रखा है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे इस पेन से लिखते हैं, रेड वाले से। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। क्या मतलब है इस चीज का? देखो, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, मतलब देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट। अगर हम हीट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उसकी वजह से कोई भी उनके जो बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होगा दो कंपोनेंट के, उस पे कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो जीरो है, उनमें चेंज जीरो है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो चेंज इन हीट मिक्सिंग क्या है, वो जीरो है। ठीक है, और सेकंड वाला क्या कहता है?
Volume change on mixing is 0. On mixing is 0. इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम पहले था मिक्स करने से वो बाद में भी वैसा ही रहेगा. देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग. बस इतनी सी बात है इसके अंदर. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? इसको चेंज इन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है बेंजीन को लिया और 100 सेंटीमीटर क्यूब टॉलिन को लिया, तो वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वो एग्जैक्टली 200 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा. देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग. मतलब जो मिक्सिंग क्या है, चेंज इन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज इन मिक्सिंग क्या होगा, वो 0 होगा. ठीक है. और अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन को जनरली लिखूं 3-4 बातों में, तो कैसे के लिखेंगे? इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ. इट मस्ट ओबे राउल्स लॉ. ओबे राउल्स लॉ. Heat change on mixing should be 0. And volume change on mixing should be 0. ठीक है. अब एग्जाम्पल अगर देखें आइडियल सॉल्यूशंस के, तो क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है. आइडियल सॉल्यूशंस. देखो, आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रेयर होते हैं क्वाइट. लेकिन कुछ सॉल्यूशंस जो होते हैं वो नियरली आइडियल की तरह बिहेवियर करते हैं. एटलीस्ट वो थोड़े थोड़े आइडियल की तरह बिहेवियर करते हैं जब वो डाइल्यूट हो जाते हैं. ठीक है. कुछ कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, बेंजीन है, C6H6, एंड टॉलिन है, C7H8. ठीक है. और फर्स्ट सेकंड, जैसे कि एन हेक्सेन है. एन हेक्सेन क्या है? C6H14. एंड एन हेप्टेन है.
C7H8, ठीक है। और तुम्हारा ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो इथेन है C2H5Br, एंड आइडो इथेन, आइडो इथेन मतलब C2H5I, ठीक है। और क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन होता है C6H5Cl, एंड ब्रोमोबेंजीन है, जैसे ब्रोमोबेंजीन को लिखते हैं C6H5Br, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये जो है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, ठीक है। और राउल्स लॉ को जो ओबे करते हैं उन्हें आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं। ये हो गया कंप्लीट आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी कि जो राउल्स लॉ को पूरी तरह फॉलो करते हैं, चेंज में हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0 होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी 0 होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिएगा, और भी कई सारे गूगल से आप निकाल सकते हो एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर इनके ये तो वैसे जो एग्जाम्स में आते हैं ये वो एग्जाम्पल्स हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर आप देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं हम, सेकंड वाला। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? सॉल्यूशंस जो ओबे नहीं करते हैं राउल्स लॉ को, उसका कहना ही नहीं मानते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, वो क्या कहलाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। जैसे लिखते हैं हम इसके अंदर, द सॉल्यूशंस which do not obey Raoult's law over the entire range of concentrations are called non-ideal solutions। ठीक है, जैसे कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो है यही यही है ना राउल्स लॉ, इसको ओबे मत करवाओ, इसको कट कर दो, ये ओबे ही नहीं करता है तभी तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। बी वाला जो कंपोनेंट है उसका भी फॉलो नहीं करता है, राउल्स लॉ फॉलो ही नहीं करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अभी इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करते हैं।
ठीक है, आज की क्लास इतना ही एंड थैंक यू सो मच।